हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु आर्ट। देखिए, हमने ये पार्ट 1 में सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग की थी, वो भी प्रोफेशनल तरीके से प्रिंसेस कट करके फिर हमने सब्यसाची कट किया हुआ है। और अब हम इस पार्ट में इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसकी जो स्टिचिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है, इसीलिए मैंने पार्ट 1, 2 किया है। ये देखिए, मैंने बैक पार्ट सबसे पहले स्टिचिंग में मैं बैक पार्ट ही रेडी करती हूँ और ये मेरा बैक पार्ट है और ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है और ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे लाइनिंग वाला रखेंगे, ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी वाला रखेंगे और उसके बाद हम अच्छे से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद हम चारों तरफ इसमें स्टिच करेंगे, यानी कि कच्चा करेंगे, टॉप स्टिच भी बोलते हैं इसको। तो और उसको हम कट करके फिनिश कर लेंगे। सबसे पहले हमने ये दोनों पार्ट रेडी कर लिए, बैक पार्ट, और उसके बाद में हम सबसे पहले डाट लगाएंगे। आप हुक आई की पट्टी भी लगा सकते हो और डाट भी। मैं ज़्यादातर हुक आई की पट्टी ही लगाती हूँ, लेकिन इसमें मैं डाट पहले लगा रही हूँ। ये मैंने, और कोई भी आप डिज़ाइन का अगर ब्लाउज़ बनाओगे तो उसमें पहले डिज़ाइन बनाओगे, उसके बाद में आप हुक आई की पट्टी लगाओगे, उसके बाद में ये आप डाट भी लगाओगे। तो मैंने देखिए, सबसे पहले मैंने डाट लगाई है दोनों में, फिनिश करके इसको जितनी फिनिशिंग से आप स्टिच करोगे उतनी ही फिनिशिंग आपकी आएगी। देखिए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आयरन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें अगर आपको डर है आयरन चपक जाएगी तो आप पेपर रख के रख सकते, कॉटन रख के कर सकते। अब इसमें हम डाट लगा चुके हैं, हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। हुक आई की पट्टी के लिए देखिए, जो हम फ्रंट में हुक आई की पट्टी लगाते हैं उससे अपोजिट बैक में हुक आई की पट्टी लगेगी। देखिए, इसमें हमारी आई की पट्टी लगेगी, चौड़ी पट्टी जिसको बोलते हैं। हम 3 साढ़े 3 इंच की ले सकते हो, जितनी हमें चाहिए उतनी हम रख लेंगे, बाकी हम कट करके निकाल देंगे। देखिए, नेल्स की सहायता से हमने नीचे से ऊपर की तरफ पलटी होगी जितनी हमें चाहिए। ये 2-2.5 इंच की आप रख सकते हो, आप 2 इंच की भी रख सकते हो, 2.25 की भी रख सकते हो, और एक्स्ट्रा पट्टी को आप कट कर सकते हो। कितनी फिनिशिंग की से ये देखिए हुक और आई की पट्टी लगेगी। देखिए, आई की पट्टी उस चीज़ जो सिलाई हमने की थी फर्स्ट में, उसी के ऊपर ये पट्टी रख के हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए, हमने स्टिच कर दिया। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे, हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी भी हम देखिए 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम मैं सिलाई में लेती हूँ, वो ही कर रहे हैं उतना ही, और जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी उसको हम कट कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये कट, कहीं से भी आप एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना। इसीलिए हर चीज़ फिनिशिंग से सीखना, अलग अलग स्किल्स होता है सिखाने का भी, हर कोई अलग अलग तरीके से सिखाता है। देखिए, ऊपर नीचे हम रख के, और जो हमारी आई वाली पट्टी है उसको हम क्लियर करेंगे। ये देखिए, एक जैसी हमने कट कर दी है निशान लगा के, और अब हम हुक और आई की पट्टी हमारी इक्वल हो गई। देखिए, एक जैसा गला दिख रहा है हमारा। अब हम इसमें लोअर पट्टी लगाएंगे। लोअर पट्टी हम हर में मैं लगाती हूँ, हर ब्लाउज़ में लगाती। कई लोग इतने मोटे में पलटी कर लेते हैं, लेकिन एक लोअर पट्टी की फिनिशिंग एक अलग रहती है, प्रोफेशनल ढंग से रहती है, और आपका ब्लाउज़ कहीं से भी उठता भी नहीं है, बहुत अच्छे से बैठती है ये। तो ये देखिए, मैंने लोअर पट्टी भी इसमें अटैच की है। 2-2.5 इंच की मैंने 1/2 इंच की मार्जिन से स्टिच किया, और जितनी पट्टी हमें चाहिए, 1 या 1.25 इंच की जितनी चाहिए उतनी ले ली, और एक्स्ट्रा पट्टी मैं कट कर दूँगी। कहीं से भी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखती ही नहीं हूँ, चाहे कितना ही देर हो, कितना ही सवेर हो, मैं एक्स्ट्रा चीज़ ब्लाउज़ में रखती ही नहीं हूँ। उसी से फिनिशिंग एकदम हाई लेवल पे जाती है, और आयरन हर चीज़ में ज़रूरी है। देखिए, आयरन के बिना आप प्रोफेशनल चीज़ नहीं कर पाओगे। आप ऐसे कर पाओगे, कहीं आपका खिंच रहा है, कहीं जा रहा है, लेकिन आपने आयरन और सही ढंग से कटिंग की है, बॉडी मेजरमेंट से कटिंग की है, तो आपकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से होगी। ये देखिए, मैंने बैक पार्ट रेडी कर लिया है पूरा। अभी हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। देखिए, फ्रंट पार्ट में मैंने ये लाइनिंग कट की थी, ये फर्मा कटिंग किया था, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लिया था वो एक्स्ट्रा लिया था। लेकिन मैंने आपको इसमें पीस में दिखाया था कि इसमें जो सेंटर था वो ओपन था हमारा, तो उसमें मैंने ये जॉइंट किया है, और जॉइंट करने के बाद देखिए ये कैसे हमारा डिज़ाइन दिख रहा है, और उसका हमने सेंटर निकाल लिया है, और इसका भी मैंने सेंटर निकाल लिया है। इसमें हम पैड अटैच करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं नेक रेडी करूँगी, उसके बाद ही हम पैड अटैच करते। बहुत लोग पैड अटैच करके रेडी करके नेक रेडी करते, तो मैं सारे कहीं इसको पिनअप कर लिया है ताकि कपड़ा इधर उधर हिले नहीं, क्योंकि जो गला है वैसे कि वैसे ही हमें गला बनाना है। हमें गला इधर उधर नहीं बनाना है, छोटा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि जैसा एम्ब्रॉयडरी में इसमें बॉर्डर दिया जाता है तो बॉर्डर के हिसाब से ही हम नेक बनाते हैं।
तो ये वैसे ही हम 1/4 इंच की मार्जिन से स्टिच करेंगे और छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा फैब्रिक पिन मैंने चारों तरफ लगाई हुई है और इसको अब हटा के मैंने नोचेस लगा दी, इसको पलटी कर लूँगी और पलटी करने से पहले मैं इसमें टॉप स्टिच लगाऊंगी लाइनिंग पे। आपका मेन फैब्रिक पे नहीं होना चाहिए, आपका लाइनिंग पे ही होना चाहिए एकदम, ताकि हम इसको पलटी करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा ये पलटी होगा। अगर ये बहुत पतला कपड़ा होता तो मैं इसके अंदर पेस्टिंग ज़रूर लगाती, मैं ऐसे पलटी नहीं करती हूँ कभी भी जल्दी से। ये बहुत हैवी कपड़ा हो रहा था इसीलिए मैंने ये पलटी कर दिया, वो भी टॉप स्टिच के साथ में। अभी देखिए अच्छे से मैं आयरन करूँगी इसमें, और यहाँ पे मैंने जहाँ से भी पूरा प्रॉपर मैंने ये आयरन किया है, देखिए बिल्कुल टाका। और नेक हमारा कितनी फिनिशिंग से ये नेक बना है, देखिए। अभी भी मैं पिन अप करूँगी और पिन अप करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उसको मैं निकाल दूँगी, तो हमारे एक जैसे पार्ट ये दोनों हो जाएंगे। देखिए कितनी आसान तरीके से ये एक जैसे पार्ट होते हैं हमेशा, बट इसमें कफ अटैच होता है तो इनको हमें अलग अलग रखना है। नेक एक साथ बनना है, नीचे लोअर वाला ये अपेक्स पॉइंट मैंने अपेक्स पॉइंट पे ये मैंने नोचेस लगाए हैं और मैंने निशान भी लगा दिए, यहीं पे हमारा कफ अटैच होगा। और अब यहीं से मैं पिन हटा दूंगी और दोनों फैब्रिक और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को दोनों को अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि जो बीच वाला पार्ट लगेगा वो इन दोनों में अलग अलग लगेगा। मेन फैब्रिक में मेन में लगेगा और लाइनिंग में लाइनिंग लगेगा। लाइनिंग में हम कफ अटैच करेंगे, मेन फैब्रिक उसके ऊपर आएगा। और ये देखिए ध्यान से, ये चीज़ें हमारी अलग अलग हो जाएंगी। अब तक हमारा नेक एक था, नीचे लोअर पर यानी कि बेल्ट भी हमारी एक हो जाएगी। ये पार्ट हमारा अलग अलग होगा। सब्यसाची ब्लाउज की मैं बता रही हूँ। और प्रिंसेस कट में भी नेक एक होता है, बाकी पार्ट हमारा बीच वाला एक होता है, एक ही करके रखते हैं। लेकिन जो साइड के सेंटर में अपेक्स पॉइंट का होता है वहीं से कफ अटैच करते हैं, वो चीज़ें हमारी अलग अलग हो जाती है। तो मैं ये सेंटर से ही अटैच करूँगी, ताकि हमारी जो अपेक्स पॉइंट है यानी कि डार्ट पॉइंट जो है उसका नोचेज और इसका दोनों कटोरी वाले का दोनों एक जगह हमारे आने चाहिए। और इसको कहीं से भी खींचतान नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बॉडी मेजरमेंट से ही काटा है। उसके बाद पहले फर्मा कटिंग की है, पार्ट 1 में आप देखोगे तो मैंने फुल कटिंग इसकी डाली है, एक एक चीज़ मैंने समझाया भी है। तो इसी में ही मैंने ये देखिए सेंटर से मैं लूँगी और इधर से भी मैं सेंटर से लूँगी और इसको पूरा कवर कर दूँगी। तो ये कटिंग में बॉडी मेजरमेंट से ही ये ब्लाउज बन रहा है हमारा। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लाउज के मेजर से लिया है ये देखिए इसमें हल्की सी मैं नेल्स दे दूँगी और एक टॉप स्टिच लगा दूँगी। आप आयरन भी कर सकते हो, टॉप स्टिच भी कर सकते हो। ये देखिए छोटी छोटी गोलाई पे मैंने नोचेस लगा दी हैं ताकि अच्छे से टॉप स्टिच हो सके। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमारी ये गोलाई रेडी हो रही है और इसी में मैंने टॉप स्टिच कर दी है। देखिए सिलने को बहुत लोग सिलते हैं, लेकिन एक अच्छे ढंग से सिलना और सिलने की भी एक अलग अलग स्किल होती है। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वीडियो छोटी सी वीडियो में कटिंग है स्टिचिंग कैसे आ जाएगा। जब आप बना रहे हो तो आपको घंटे 2 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं, तो आपकी छोटी सी वीडियो में कैसे आ जाएगा। या तो आप कट कट करके दिखाओगे, आप पूरी चीज़ें नहीं दिखाओगे। तो ये भी मैं देखिए सेंटर से बताना चाह रही हूँ और कहीं से भी खींचतान नहीं करनी है। गोलाई है तो गोलाई की तरफ से ही लेनी है। देखिए ये गोलाई है तो गोलाई से ही ले ही जाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी खींच लोगे तो छोटी बड़ी पट्टी आपकी हो जाएगी। तो ये चीज़ें पेशेंस वाली चीज़ें हैं। और ये ब्लाउज इतना आसान भी नहीं है तो हार्ड भी नहीं है। ये ब्लाउज बस दिखने में बहुत वैसा दिखता है कि कैसे बनेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमारी ये दोनों तरफ के हो गए हैं। और जब भी हम इनका ज्वाइंट करेंगे तो लाइनिंग वाला हमारा पीछे की तरफ होना चाहिए, या मेन फैब्रिक का रहे तो पीछे की तरफ होना चाहिए। नहीं तो एक दूसरा ज्वाइंट हो गया तो फिर हम कफ कैसे अटैच करेंगे। देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट भी हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे जो हमारी डार्ट पॉइंट है वहाँ पे हम निशान लगा देंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे कट किया हुआ है। ये देखिए कटिंग में ये सब मैंने बताया गया है। पार्ट 1 में आप जाके देखोगे तो कटिंग में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये पैड को हमने उल्टा किया है, उल्टा करके हमने एक बार ऐसे निशान लगा दिया, एक बार दूसरी साइड से फोल्ड किया है तो ऐसे निशान लगाती थी, प्लस का निशान हो गया। अब ये प्लस का सेंटर है और एपेक्स सेंटर है, इन दोनों को हम मिला देंगे और पिन अप कर लेंगे। ये देखिए दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे, एकदम सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे, ताकि हमारी चीज़ें वो सेंटर में ही रहे
और ऐसे ही हम दूसरी तरफ से, और इस बेड को हम सुई से टाँक लेंगे, क्योंकि ये चारों तरफ से सिलाई वैसे भी हो जाता है ये सब्यासाची ब्लाउज में। तो हम इसी को जहाँ से हमने ये टाँका है, ये पिन अप लगाई है, इस पिन को पहले लगी रहने देंगे, यहीं पे हम धागे से इसको टाँक लेंगे और ये ऊपर से हम इसको फोल्ड कर देंगे और चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे और पिन को हम हटा देंगे। तो ये हमने देखिए पिन हटा ली है और कफ को अटैच कर लिया है। अभी देखिए यहाँ से हम टॉप स्टिच इसमें लगाएंगे चारों तरफ। दोनों पार्ट हमारे एक जैसे होने चाहिए और एक जैसे सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल, और पिन की सहायता से हम धीरे 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 इसको एक जैसा कर लेंगे। अब हम देखिए बेल्ट लगाएंगे इसमें। तो बेल्ट के लिए क्या करेंगे, हमने जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वो बिल्कुल कटिंग से कट कर रखा, कितना एक्स्ट्रा लेना है, और अब हम एम्ब्रॉयडरी वाला उसके ऊपर रख के और 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम करके ये चारों तरफ से हम स्टिच कर देंगे इसको और उसको पलटी कर लेंगे। बीच बीच में नोचिस लगा के कट लगा के, ये देखिए एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे और जहाँ पे हमारी गोलाई है उसमें हम नोचिस लगाएंगे, यानी कि कट करेंगे, हल्का हल्का कट करेंगे ताकि हमारा पलटी होने में कोई दिक्कत ना हो सके। ये देखिए अब हम इसको पलटी करेंगे, अच्छे से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद ही हमारा जचता है कपड़ा। बीच बीच में हम आयरन भी करके लेके आ रहे हैं, देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है बिना आयरन के आप प्रोफेशनल तरीके से नहीं चल सकते हो। आप ऐसे सिल सकते हो, लेकिन आयरन के साथ में आपकी फिनिशिंग में 4 चांद और आपका काम करने के लिए मन लगेगा। ये देखिए हमने आयरन भी कर लिया और चारों तरफ स्टिच कर लिया, सेंटर ले लिया इसका। अब सेंटर को सेंटर से मिलाना है। मैंने नीचे वाले पार्ट में 1/2 इंच में 0.1 कम पे निशान लगा दिया है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा, पिंक चौक से मैंने निशान लगाया है नीचे वाले में। उसी निशान के ऊपर ये पट्टी आ जाएगी। आप बीच बीच में पिन अप भी कर सकते हो। ये देखिए मैं पिन लगा लूँगी और इसको पहले अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद ये देखिए, सेट करने के बाद इसको धीरे धीरे मैं स्टिच करूँगी। देखिए मैंने सारे कहीं पहले पिन अप कर लिया है, क्योंकि जो भी चीज़ है मैं आपको अच्छे से बताना चाह रही हूँ ताकि आप कोई भी चीज़ बनाओ तो आपको समझ में आ सके। ये तो हैवी ब्लाउज है, आप अपने कपड़े से भी सब्यासाची ब्लाउज बना सकते हो, किसी से भी आप बना सकते हो। ये देखिए ये तो मुझे एम्ब्रॉयडरी वाला ये लहंगे वाला ब्लाउज है, उससे मैं बना रही हूँ। आप अगर ट्राई करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। मेरे चैनल पे आप देख सकते हो डिफरेंट कटिंग है उसमें, तो आप उससे भी सब्यासाची बना सकते हो। प्रिंसेस कट पे मैंने ये सब्यासाची ब्लाउज बनाया, देखिए कितनी सुंदर तरीके से। अब मैंने देखिए बैक वाले में तो लोअर पट्टी लगा दी थी, अब फ्रंट वाले में भी हम लोअर पट्टी लगाएंगे। पहले मेजर करेंगे फिटिंग से फिटिंग, और जितना हमारा एक्स्ट्रा है उसके ऊपर हमने ये लोअर पट्टी लगा दी है। इसी को मैंने फोल्ड कर दिया, अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अभी देखिए हमारा पार्ट फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अब हम बैक में ओरे पट्टी लेंगे, यानी कि ओरे पट्टी नेक पे लगाएंगे और उसको पलटी कर लेंगे। उसी में हम तुरपन कर लेंगे, बट हमारा जो नेक पे बॉर्डर है वो बॉर्डर हमारा एक जैसा होना चाहिए, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। रेडीमेड स्टाइल ब्लाउज में यही है कि जैसा हमारा नेक दिया है वैसा कि वैसा मैंने नेक बनाया, कहीं से भी कोई। ये देखिए यहाँ पे मैं तुरपन कर लूँगी। जहाँ से रेड पट्टी दिख रही है वो लाइनिंग वाली पट्टी है। अब मैं बाजू ज्वाइंट करूँगी। देखिए फ्रंट से फ्रंट को मिला के मैंने 1/2 इंच की मार्जिन से मैंने ये बाजू अटैच कर रही हूँ। देखिए बाजू भी वैसे ही, बाजू की कटिंग अगर देखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, कोई भी वीडियो आप बाजू देख सकते हो। बाजू वैसे ही कट होती है जैसे मैंने डाल रखी है, कोई भी बाजू इधर उधर नहीं होती है। बस आपकी कितनी लंबाई चौड़ाई लेनी है वो आपके ऊपर है, ये बॉडी मेजरमेंट से ही है। ये मैंने बाजू अटैच कर लिया। वो हम फिटिंग कैसे करेंगे इनकी, देखिए फिटिंग के लिए हम इसको पार्ट को उल्टा करेंगे। उल्टा करके जो हमारी आर्म होल वाली सिलाई है, आर्म होल वाली सिलाई है उसको पिन अप कर लेंगे। ये देखिए कपड़ा थोड़ा सा भारी है इसीलिए अंदर नहीं जा रही है, और यहाँ से भी ये बाजू पे मैंने ये 2 जगह, ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर न हो। अब मैं इसकी गोलाई है 11.5 इंच, 5.25 पे मैं निशान लगाऊंगी। इसी को हम ये फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे। ये देखिए, और स्टिचिंग इसकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और ये मैं मोती चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ अगर इसमें कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है, नहीं तो सुई टूट जाएगी। बहुत ध्यान से सिलना रहता है।
लहंगे वाले ब्लाउज में इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है क्योंकि वर्क रहता है, उसमें वर्क हटाना रहता है, कई जगह सुई टूट जाती है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसमें क्या, किस में क्या करना है क्या नहीं करना है। वर्क वाले ब्लाउज़ में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से मैंने ये पिनअप की और हमारी फ़िटिंग हो गई। देखिए हमारी बाजू कितनी सुंदर तरीके से फ़िटिंग हमारी हो गई है। अब सेकंड में भी हम ऐसे ही कर लेंगे, पहले पिनअप करेंगे और फिर हम बाजू की गोलाई लेंगे। 2 पिन तो हमें ज़रूर लगाना है, नीचे चाहे नहीं लगाओगे, फ़िटिंग लगी हुई है हमारी। यहाँ पे 6.25 लेंगे और फिटिंग में हम मिला देंगे। ये देखिए फिटिंग में हमने मिला दिया, ये देखिए हमने मिला दिया। अब यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि मैं फर्स्ट में ही फिटिंग का नाप ले लेती हूँ, बस ये बाजू का नाप लेके मुझे फिटिंग देनी रहती है। और बाजू का भी मैं पहले ले लेती हूँ, लेकिन एक बार बाजू का फाइनल अपना नाप ले लेना चाहिए। अभी मैं इसमें लोअर वेस्ट चेक करूँगी और हमारा ये ब्लाउज फाइनल हो जाएगा। देखिए, और एक एक सिलाई इसमें एक्स्ट्रा लगाएंगे, एक से ज़्यादा सिलाई एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा सिलाई करने से है ना फिनिशिंग में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। एक ही आप स्टिच करने के बाद एक आप लूजिंग के लिए एक यानी कि 1/4 इंच के मार्जिन से आप एक ही सिलाई कर सकते हो। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से हमारी बाजू, कफ, स्टिचिंग, पट्टी कहीं से भी आपको ये नहीं लग रहा कि सब्यसाची ब्लाउज में कहीं जगह छुटी है, एम्ब्रॉयडरी भी ना छुटी है, कौन सा पार्ट कहाँ क्या, और नेक में जो बॉर्डर लगा है वो कहीं से भी छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। देखो एकदम फिनिशिंग से प्रोफेशनल ढंग से ही ये स्टिच किया हुआ है। देखिए बनाने को बहुत लोग बनाते, बहुत सिंपल तरीके से भी बनाते, मैं ज़्यादा सिंपल नहीं बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल फिनिशिंग चाहिए और फिटिंग चाहिए। मैं बॉडी मेजरमेंट से ही बनाती हूँ, बॉडी मेजरमेंट से ही कट करती हूँ और मुझे वो ही चाहिए। मुझे 5 या 10 मिनट की वीडियो नहीं चाहिए, चाहे टाइम लग जाए लेकिन चीज़ें अच्छी बने, बस मेरा कहना यही है। तो ये देखिए कितना फ़ाइन इसमें आपको दिख रहा है, चाहे एम्ब्रॉयडरी लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप लटकन लगा लो। लटकन का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, कोई ना कोई मेरी चैनल पे जाके आप देखोगे तो लटकन का भी वीडियो आपको मिलेगा। कितने बैक भी कितना फ़ाइन बना है, फ्रंट भी कितना फ़ाइन बना है, और कफ अप सब अटैच करना मैंने बता दिया है। देखिए कितना प्यारा ये ब्लाउज बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।